हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी क्या होती है, इसका प्रथम पद कैसे निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं जिसे n बोलते हैं, अंत्य पद कैसे निकालते हैं जिसे n बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है एक क्वेश्चन, ये देखिए, जिसमें हमसे बोला गया है कि 6, 12, 18 से लेकर 114 में हमें AN, DN सब निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि समांतर श्रेणी हम लोग पहचानते कैसे हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी पहचानने का तरीका होता है, जो नंबर, दो नंबर के बीच का गैप होता है। ये देखिए, 6 और 12 के बीच का गैप कितना है, ये देखिए, 12 में से 6 गए तो 6। 12 और 18 के बीच का गैप कितना है, 6। ऐसे ऐसे ये गैप देख के हम लोग पहचानते हैं। कैसे, जो ये अंतर दिया गया है नंबर्स के बीच का, यदि वो अंतर सेम है, यदि वो अंतर क्या है, सेम है। देखिए, अंतर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। सब में 6 6 6 6 6 6 6 ऐसा अंतर चल रहा है। यदि अंतर सेम है तो क्या होगा, तो वो कहलाएगी हमारी समांतर श्रेणी। हमेशा ये ध्यान रखिए, यदि अंतर सेम है तो कौन सी श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी। ठीक है, ये बात तो आ गई समझ में, हम लोग श्रेणी पहचान लेंगे। अब इसमें हम लोग ए मतलब, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ए को हम लोग कहते हैं प्रथम पद। वो कैसे पहचानेंगे, ए जैसे हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, वो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जो श्रेणी का सबसे पहला नंबर होता है वही प्रथम पद होता है। ये देखिए, तो प्रथम पद क्या दिया गया है, A = 6। हमेशा श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद कहलाता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो डी होता है, डी जिसे हम लोग सार्वंतर बोलते हैं, तो डी कैसे निकालते हैं। देखिए, जब आप श्रेणी पहचानते हैं, श्रेणी कैसे पहचानते हैं, आप गैप देखते हैं। तो जो वो गैप आता है वही क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, डी। सार्वंतर निकालने का तरीका होता है कि दूसरा पद, जैसे बी भी बोल सकते हैं, -A। दूसरा पद क्या है, तो इसमें देखिए दूसरा पद क्या है, 2 मिनट। तो इसमें आपको दूसरा पद क्या दिख रहा है, तो इसमें दूसरा पद आपको दिख रहा है 12, माइनस पहला पद क्या दिख रहा है, पहला पद है इसमें 11, सॉरी 6। पहला पद क्या है, 6, तो 12 में से 6 गए 6। तो सार्वंतर कितना आ गया, 6 हो गया सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से, ये दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सार्वंतर मिल जाएगा। अब वो दूसरा पद ये भी हो सकता है, मान लो ये दूसरा पद हुआ तो ये पहला पद हो जाएगा। तो 18 में से यदि 12 जाएंगे तब भी कितना ही आएगा, 6 आएगा। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं कि ए एन क्या होता है। ए एन, तो देखिए, जो ए एन होता है वो कहलाता है क्या, अंतिम पद। उसको बोलते हैं हम लोग अंतिम पद। अंतिम पद जिसे ए एन बोलते हैं। ए एन ई को क्या लिखा जाता है, ए एन ई को एल भी बोला जाता है, ये दोनों सेम ही है। ये कहलाता है हमारा अंतिम पद। तो जो श्रेणी का सबसे लास्ट वाला पद होता है वही क्या कहलाता है, ए एन। इसमें देखिए, अंतिम पद क्या है, 114, मतलब इसमें ए एन की वैल्यू कितनी है, 114। ये देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि श्रेणी में एन क्या होता है। एन, एन क्या है, तो जो एन होता है वो होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखिए, एन, सॉरी, एन निकालने के लिए आपको, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। नेक्स्ट पेज पे जाइए। ये देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए एन बराबर A + n - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ये होता है ए एन का फॉर्मूला। अब ये कैसे यूज़ होता है, देखिए, कभी आपको सवाल में, आपको क्या दे देंगे सवाल में, कभी ए एन दे देंगे, ए दे देंगे, डी दे देंगे। जैसे अभी एन पूछ लिया, अब ये निकालना है, कभी वो आपको क्या दे देंगे, कभी वो आपको ए दे देंगे, एन दे देंगे, डी दे देंगे, कभी वो आपको क्या पूछ लेंगे, ए एन पूछ लेंगे। तो मतलब, यदि इसमें 4 चीज़ें हैं तो वो 3 दे के एक मिसिंग कर देंगे, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए, अभी क्या दिया गया है, अभी हमें, अभी हमें क्या क्या दिया गया है, अभी हमें दिया गया है ए एन। ए एन गिवन है,
टी गिवन है, ए गिवन है, और हमसे क्या पूछा है, एन पूछा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ में आया कैसे फॉर्मूला को लगाना है? ठीक है, तो देखिए ए एन का फॉर्मूला दिया गया है हमें, ये देखिए, थोड़ा पेन चेंज कर लें। हाँ, देखिए ए एन का फॉर्मूला हमें दिया गया है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए अब तो हम लोग वैल्यू रखेंगे। हमें ए एन की वैल्यू कितनी पता थी, ये देखिए, ए एन की वैल्यू कितनी पता है, अंतिम पद कौन सा है, 114, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 114 इज इक्वल टू ए। ए कितना दिया गया है हमें, ए दिया गया है 6, तो हम लोग देंगे 6 धन, फिर अंडर ब्रैकेट, ये तो हमें निकालना है एन माइनस वन, गुणा डी। डी मतलब सार्वंतर। देखिए सार्वंतर कितना दिया गया है, 12 में से 6 गए, ये 6 हो जाएगा, तो हमें सार्वंतर दिया गया है 6, तो गुणा 6। तो देखिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए अब क्या हुआ, 114 बराबर 6, तो 6 रहेगा प्लस 6 का, ये वाले 6 का अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6n, 6n माइनस 6। देखिए 114 बराबर 6, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6 क्या हो गया, कैंसिल। 2 मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये माइनस का 6, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6 क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या, 114 बराबर 6n, ये क्या हुआ आपके पास बचा। अब 6, जो ये 6 है ये क्या आ जाएंगे इसके बटे में, तो 114 बटा क्या हो जाएगा, 114 बटा 6 हो जाएगा। तो आप 6 का भाग इसमें दे देंगे, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, लास्ट में हमारी जो n की वैल्यू है वो 114 में आप 6 को देंगे, तो जो n की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, 19। ये आपका क्या होगा उत्तर। ऐसे आप ए, ए एन, डी और एन का मान पता कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।